हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम देखेंगे कि साईं बाबा के मैसेजेस देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, उससे रिलेटिव साईं बाबा वो क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखते हैं साईं बाबा के मैसेजेस। सबसे पहले कार्ड आया पीड़ा। पीड़ा से गुजर कर ही मानता महात्माएं अधिक उन्नत होती हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी स्ट्रगल करेंगे तभी ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, क्योंकि अगर बिना स्ट्रगल के कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो अगर आप किसी चीज़ में सफ़र इस वक्त कर रहे हैं तो इसलिए कि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं अटैक करना वो आपको मिल सके। अगला कार्ड देखते हैं क्या है। इसका कार्ड ये आया है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। अगर आपको कोई बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा आपके साथ हैं और वो आपके साथ हमेशा हैं। आपके हर दुख तकलीफ में वो आपके साथ हैं। और अगला कार्ड देखते हैं क्या है। अगला कार्ड है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ परिस्थितियाँ चल रही हैं, लोग हैं, तो उनसे दूर हो जाएं, बल्कि इसका ये मतलब है कि उनके बीच में रहकर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखते हैं, कैसे, क्योंकि हमारी खुशी हमारा तकलीफ हम पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि किसी और के मूड पर या किसी इंसान पर कि वो उसके मूड के हिसाब से हम दुख हों और उसके मूड के हिसाब से हम खुश हों। तो ये बाबा कह रहे हैं कि आप अनासक्त हो जाइए, अपना नियंत्रण खुद पर रखिए, अपने अपने आप को नियंत्रण में रखिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। और अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है स्वप्न। इसका मतलब है कि आपको कोई भी स्वप्न इस वक्त आ रहा है, सपनों पर खास ध्यान रखिए। बाबा आपसे कोई संवाद करना चाह रहे हैं या आपने कोई सवाल उनसे पूछा है, उसका जवाब वो सपनों में दे रहे हैं। तो अपने सपनों पर ध्यान दें कि आप क्या सपना देख रहे हैं। और अगला कार्ड है शिक्षा का। इसका ये मतलब है कि जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोई भी तकलीफ इस वक्त हो रही है तो तो वो एक लेसन सिखाने के लिए आई है। तो लेसन सीखिए उससे और आगे बढ़िए। हर चीज़ को अपने दिल पर मत लगाइए, क्योंकि हम इस जीवन में इसलिए आए हैं कि हम हमारे पुराने कर्मों को काट सकें और एक नई अच्छे कर्म करें, ताकि हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है आत्मा का सफ़र। तो वही आ गया कि मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपको अकेले ही चलना है। इसका मतलब बाबा कह रहे हैं कि आपका जो सफ़र है उसमें वो आपको मार्ग ज़रूर बता देंगे आपके सपनों के द्वारा, लेकिन चलना आपको उस पर अकेले ही है, क्योंकि लेकिन वो साथ आपके हमेशा वो हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए चूज़ वाइज़ली और फिर अच्छे से डिसीज़न लेके कीजिए। और पीड़ा मत समझिए। ये जो तकलीफ़ आपको आज हो रही है वही आपके ज़िंदगी में आपको सक्सेस दिलाने वाली है। और देखते हैं क्या कार्ड है। आसक्त। अनासक्त और आसक्त दोनों का आ गया। भौतिक जगत में आपके कर्तव्य और भूमिकाओं के प्रति आसक्त के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। इसका ये मतलब है कि अगर आपके ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो उनके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम इस धरती पर जो भी इंसान है वो एक सोल है, वो एक आत्मा है, और हर एक आत्मा का एक लाइफ पर्पस होता है। तो आपको अपने लाइफ पर्पस को भी ध्यान रखना है, अपने हर रिश्ते हर जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने लाइफ पर्पस का भी ध्यान रखना है। ये बाबा आपको कह रहे हैं। और कार्ड आया तादंत। इसका मतलब है कि अब आपकी जो मन, शरीर और आत्मा में एकता लाइए, उन सभी तत्वों में संतुलन लाइए। आप जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं उसमें अनबैलेंस हो रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप लगे हुए हैं, तो उस ओवर थिंकिंग को ना करके अपना पूरी जो काम आप कर रहे हैं सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। अपने मन को इधर उधर विचलित मत कीजिए। और देखते हैं क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड हैं, आपके अंदर ही ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे उस दिन हमारे हर सवाल का जवाब भी हमारे पास ही होता है, और हमारी हर तकलीफ़ के लिए हम ही ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी जो इंट्यूशन पावर होती है हमें बताती रहती है, लेकिन हम उस पे यकीन नहीं करते हैं। तो अपने अंदर के ब्रह्मांड को पहचानिए और आगे बढ़िए। जो भी हो आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है वो सब एक सिचुएशंस हैं आपको ग्रो करने के लिए। अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो भी वो आपके ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। और अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो वो भी आपको आगे बढ़ने में ही मदद कर रहा है। एक ये है कि एक मीठा ज़हर है और एक कड़वा, लेकिन वो यहाँ पर आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, सब आपको आपकी लाइफ पर्पस तक पहुँचाने के लिए ही आपके साथ हैं। और अगर किसी ने भी पूछा था कि उनकी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, कोई भी सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में चली, तो उसका जवाब भी बाबा ने दिया है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, मुस्कुराते उससे गुजर जाइए। इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, चाहे कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हो आप, या लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर फैमिली में, तो वो सब चीज़ें भगवान की मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आई है। तो मुस्कुराते हुए उनसे आगे बढ़िए, उन्हें ज़्यादा दिल पे मत लगाइए, क्योंकि होना वही है जो भगवान चाहते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे
तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और जो भी अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो कोई ना कोई रीज़न से हो रही है, इसलिए उस तकलीफ़ पे ध्यान मत मत दीजिए, बल्कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, यही बाबा आपसे कह रहे हैं। तो अगर ये थी रीडिंग आपकी, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब साईं बाबा की तरफ से आपको मिल गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।